हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेडिजोन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को सॉल्व करने का। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2021 का नीट है, जो 12 सितंबर को होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक। एक बहुत शॉर्ट पॉइंट से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने का, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए मुझे दो चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के ऐसा क्या प्रोसेस है, आप लोग इसे फिजिक्स के टॉपिक में भी पढ़ते हैं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की हम दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें हम बॉडी का इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। उसे मैं बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी विद द सिस्टम और इट्स एनर्जी। ओके, तो हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज सिस्टम। दैट इज सिस्टम, बहुत छोटे सा पॉइंट है। सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम? ऐसा यूनिवर्स का पार्ट जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लिखेंगे द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, the part of investigation, part of universe, जहां पर क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन छोटे से टॉपिक हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद सराउंडिंग, सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, इज नॉन एज सराउंडिंग। बोलो तो सिस्टम, सराउंडिंग, रेस्ट पार्ट। तो दोनों को मिलाऊंगा तो बोलो क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के क्या बनता है, यूनिवर्स। जिसे मैं बात करूं, एक ध्यान रखना, यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग होता है, लेकिन यूनिवर्स को, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसे मैं बोलूँगा बाउंड्री। उसे मैं क्या बोलूँगा, बाउंड्री। सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग, व्हाट इज द यूनिवर्स एंड व्हाट इज द बाउंड्री। सिस्टम जहां हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सराउंडिंग रेस्ट पार्ट होता है यूनिवर्स का, और बचा हुआ दोनों पॉइंट मिला के तो मैं यूनिवर्स बनाता हूं। जो दोनों को सेपरेट करता है उसे मैं बाउंड्री बोलता हूं। ओके ओके, अब मैं बात करूंगा कुछ नेक्स्ट पॉइंट की, टाइप ऑफ सिस्टम की बात करूंगा। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहला टाइप होगा ओपन टाइप का, फिर टाइप होगा क्लोज्ड टाइप, फिर टाइप होगा मेरे पास आइसोलेटेड। ठीक है, तो ओपन टाइप में क्या होगा, क्लोज में क्या होगा। ओपन टाइप का मतलब है कि कंटेनर्स ओपन है, तो इसका मतलब बोथ साइड से ओपन होगा, तो मैटर का एक्सचेंज भी होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। तो एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन एक्सचेंज, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, मैटर भी एक्सचेंज होगा। तो एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज। ठीक है, ओनली। अब बात करूंगा मैं क्लोज सिस्टम की बात, तो यहां पर ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम की बात करूंगा तो ओनली एनर्जी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नो एक्सचेंज। यहाँ क्या होगा, नो एक्सचेंज। तो मेरे पास टाइप ऑफ सिस्टम आपने देखे, 3 टाइप के सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन।
तो स्टेट फंक्शन कुछ नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी टू डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्टेट फंक्शन क्या है? जैसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है इनिशियल पर और फाइनल पोजीशन पर, उसे मैं बोलूँगा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन जो कि डिपेंड करेगी पाथ के प्रोसेस पर, जैसे वर्क, हीट, ये सब मेरे पास क्या है? पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में आता है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब मेरे पास स्टेट फंक्शन होते हैं। ओके, तो दो फंक्शन हुए, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा मेरे पास पाथ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स की होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मैटर पे डिपेंड नहीं करती। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास। ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती उसे मैं बोलूँगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। ठीक है, मान लेते हैं मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पूरे ग्लास का होता है वही एक पीस का होता है। दैट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में यही डिफरेंस होता है, मैटर के बेस पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल बोलो प्रेशर, तो इसके एग्जांपल से समझ जाओगे आप लोग। प्रेशर, टेम्परेचर, बोलो टेम्परेचर एक रोड का भी इतना बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से नॉर्मल है, ऐसा नहीं है वो हेड का नॉर्मल है, दैट इज होल बॉडी का नॉर्मल होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब मेरे पास क्या है? डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो कि मैटर पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मैटर, डिपेंड ऑन मैटर। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैं बात करूंगा जो कि मैटर पे डिपेंड करेगी, मास, वर्क, एनर्जी, वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी बात है, वॉल्यूम। एक कंटेनर है, बिग कंटेनर, वॉल्यूम ज़्यादा क्योंकि मैटर ज़्यादा है। वॉल्यूम एक बकेट है छोटा सा, उसका में कम होगा। दैट इज दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव नहीं करती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल से एग्जांपल है इसके। मेरे पास एक ट्रिक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए जिसे मैं बोलूँगा वी मवी। ठीक है, वर्क, एनर्जी, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये इसकी ट्रिक है। ओके, तो ये मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हुई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस तरीके के प्रोसेस होते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वर्क फंक्शन। ठीक है, उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जाना है और उसे पढ़ना होगा। ठीक है, तो वर्क को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा फॉर्मूलाज के साथ आपके सामने रखेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही था। इंटेंसिव एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।